morning all of you. You are welcome to Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature, Standard 2, Lesson 3. The name of the story is Save Mango Trees. Save का माने होता है बचाना, रक्षा करना. Trees, वृक्षों को. जैसा कि वृक्ष को बचाना नितांत आवश्यक है. अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रकृति के सारे जीव असमंजस में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो हम दूषित वायु जो छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमारे लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. इसलिए जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमें स्वच्छ वायु मिलेगा कहां से. इसलिए सेव मैंगो ट्रीज द नेम ऑफ द स्टोरी. और आप भी ऐसा करें, रक्षा करें वृक्षों की, और अगर बने तो एक वृक्ष अपने जीवन में अवश्य लगाएं. तो आइए देखें इस चैप्टर के माध्यम से कि इसमें क्या शिक्षा दिया गया है, क्या शिक्षा मिलती है इस लेसन से. रीड द लेसन केयरफुली आफ्टर योर टीचर. इस पाठ को शिक्षक के पढ़ने के बाद पढ़ें. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. और इस पाठ को समझने का प्रयास करें. इन दिस लेसन मोहित एंड रोहित सेव्ड द मैंगो ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर में कहते हैं अजनबी को, अनजान व्यक्ति को. तो इस पाठ में मोहित और रोहित नाम के दो लड़के हैं जिन्होंने रक्षा किया वृक्ष को अजनबी के काटे जाने से. यानी अजनबी चाहते थे कि वृक्ष को हम काटें चुपके से, लेकिन किसी प्रकार मोहित और रोहित नाम का जो दो लड़के हैं ये देख लेते हैं और दौड़े दौड़े वहां से आते हैं अपने विद्यालय में. विद्यालय में अपने शिक्षक को बताते हैं. तो शिक्षक क्या करते हैं, अचानक घंटी बजा देते हैं और घंटी की आवाज दूर तक गांव में जाती है और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं. और बच्चा के कहे अनुसार शिक्षक और ग्रामीण गांव के लोग जंगल में जाते हैं जहां पर अजनबी तीनों ने पेड़ काट रहे थे और जाकर के उसको रोकते हैं. द चिल्ड्रेन शुड डिस्कस अबाउट द ट्रीज. बच्चों को वृक्ष के बारे में चर्चा करनी चाहिए. एंड देयर इंपॉर्टेंस, और उनके महत्व को बताना चाहिए. इससे क्या महत्व है जीवन में. अबाउट द लेसन. देयर लिव्ड टू चिल्ड्रेन मोहित एंड रोहित इन ए विलेज नियर बनस्थली फॉरेस्ट. दो बच्चे रहते थे मोहित और रोहित नाम करके. कहा? इन ए विलेज नियर बनस्थली फॉरेस्ट. यानी बनस्थली जंगल के निकट मोहित और रोहित नाम के दो बच्चे रहते थे. बनस्थली जंगल के निकट, याद रखेंगे. दे वुड प्ले अंडर ए बिग मैंगो ट्री. वे लोग खेला करते थे अंडर ए बिग मैंगो ट्री, उस बड़े आम के पेड़ के नीचे. अंडर, अंडर माने के नीचे, यानी उस बड़े आम के पेड़ के नीचे बच्चे खेला करते थे. वन डे दे सा 3 स्ट्रेंजर्स. एक दिन उन्होंने 3 अजनबी को देखा. टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ जाते हुए. विथ एक्सेस, कुल्हाड़ी के साथ. यानी एक दिन 3 अजनबी को कुल्हाड़ी के साथ जाते हुए देखे. कौन? मोहित और रोहित नाम के दो बच्चे. दे फॉलोड देम. तब वे फॉलोड माने पीछा करना. वे उनका पीछा किए. किनका? अजनबियों का. तीनों जो अजनबी कुल्हाड़ी के साथ जा रहे थे उसका उन्होंने पीछा किया. किसने पीछा किया जी? मोहित और रोहित ने. दे वेयर कटिंग द ट्रीज. दे वेयर कटिंग द ट्रीज. वे लोग वृक्ष काट रहे थे. द चिल्ड्रेन इन्फॉर्म्ड देयर टीचर. तो बच्चों ने अपने शिक्षक को इन्फॉर्म किया, सूचित किया. अबाउट कटिंग ऑफ द ट्रीज. वृक्षों के काटे जाने के बारे में. अबाउट माने के बारे में. ही कलेक्टेड द विलेजर्स
तब उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। द टीचर एंड द विलेजर्स फॉलोड द चिल्ड्रेन इनटू द फॉरेस्ट। टीचर और विलेजर्स दोनों बच्चों को लेकर के और फॉरेस्ट में गए, जंगल में गए। द स्ट्रेंजर्स वेयर कटिंग द मैंगो ट्री। और अजनबी जो थे वे वृक्ष को काट रहे थे। सीइंग द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है। सीइंग माने देखकर, सीइंग द क्राउड दे रैन अवे। भीड़ को देखकर, लोगों की भीड़ को देखकर जो तीनों अजनबी जो काट रहे थे वृक्ष, वे भाग चले। इन दिस वे द चिल्ड्रेन सेव्ड द मैंगो ट्री। इस तरह से बच्चे आम के वृक्ष की रक्षा किए, सेव किए। इसीलिए इस लेसन का नाम दिया गया है सेव मैंगो ट्री। आइए अब लेसन के बारे में इसको पढ़ते हैं, कहानी के बारे में। एक्रॉस द रिवर यमुना। एक्रॉस माने होता है पार, आर पार भी कहते हैं। तो एक्रॉस द रिवर यमुना यानी यमुना रिवर के पार देयर वाज ए विलेज। एक गांव था जिसका नाम नियर बनस्थली फॉरेस्ट। बनस्थली जंगल के निकट, यमुना नदी के पार बनस्थली जंगल के निकट एक गांव था। इन द फॉरेस्ट देयर वाज ए बिग मैंगो ट्री। और उस जंगल में एक विशाल आम का वृक्ष था, बिग मैंगो ट्री। इन द विलेज देयर लिव्ड टू चिल्ड्रेन नेम्ड मोहित एंड रोहित। और इसी गांव में मोहित और रोहित नाम के दो बच्चे रहते थे। दिस बिग मैंगो ट्री हैड ए थिक, थिक माने होता है मोटा, पेड़ का जमीन के आसपास का जो हिस्सा होता है यानी जड़ अंदर रहता है, और जड़ के बाद जो ऊपर जो हिस्सा दिखाई देता है मोटा, उसी को कहते हैं ट्रंक। तो ट्रंक ही थिक होता है, रूट होता है जमीन के अंदर, और उसके बाद जो मोटा भाग दिखाई पड़ता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो दिस बिग ट्री हैड ए थिक ट्रंक। इस बड़े से वृक्ष का जो ट्रंक था बहुत मोटा था। एंड लॉट्स ऑफ ब्रांचेज, और बहुत सारी शाखाएं थी। एंड लीव्स, और पत्तियां। ऑन हॉट समर डेज मोहित एंड रोहित वुड रेस्ट इन इट्स शेड। और गर्मी के दिनों में ये दोनों बालक मोहित और रोहित उसकी छाया में आराम करते थे। शेड मीन्स छाया। तो ग्रीष्म काल के दिनों में ये दोनों बच्चे वहां पर उसकी छाया में आराम करते थे, मैंगो ट्री के नीचे। समटाइम्स दे वुड प्ले हाइड एंड सीक अराउंड इट। हाइड एंड सीक ये खेल है, लुका छिपी का खेल जिसको कहते हैं, आंख मिचौली का भी खेल कहा जाता है इसे। तो कभी कभी ये जो बच्चे थे मोहित और रोहित नाम के, उस पेड़ के नीचे हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी का खेल, आंख मिचौली का खेल किया करते थे या खेला करते थे। दे वुड क्लाइंब द ट्री एंड सीट एमॉन्गस्ट इट्स लीव्स। वे पेड़ पर चढ़ जाते और इसकी पत्तियों के बीच छिप जाते। मोहित वुड से, तब मोहित कहता, लुक एट दोज स्क्विरल्स, लुक एट दोज स्क्विरल्स, उन गिलहरियों को देखो। दे लाइक टू चेज ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को, चेज मतलब खदेड़ना, पीछा करना। तो स्क्विरल के बारे में बच्चा बता रहा है कि वे पसंद करते हैं एक दूसरे को पीछा करना, खदेड़ना, चेज। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्री वॉज द होम ऑफ मेनी बर्ड्स। वृक्ष पर घोंसले पक्षी बनाते ही हैं। तो ट्री वॉज द होम, और यह जो मैंगो का जो ट्री था यह घर था किसका? ऑफ मेनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों का। द बर्ड्स वुड ब्रिंग ट्विग्स इन देयर बीक। ट्विग माने होता है पेड़ की छोटी छोटी सूखी लकड़ियां, ट्विग उसकी टूटी हुई जो डाली रहती है नीचे गिरने पर सूख जाती है, तो ट्विग उसी को कहा जाता है। तो पक्षी क्या करते थे?
द बर्ड्स वुड ब्रिंग ट्विग्स इन देयर बीक। बीक माने होता है चोंच, पक्षी की चोंच। तो पक्षी जो थे वे अपनी चोंच में ट्विग यानी सूखी लकड़ियां लाते थे, इन देयर बीक्स अपनी चोंच में। किस लिए? टू बिल्ड देयर नेस्ट, अपनी घोंसला बनाने के लिए। बिल्ड का माने होता है बनाना, नेस्ट का माने होता है घोंसला। तो बर्ड्स जो थे, पक्षी, अपनी चोंच में सूखी लकड़ियां घोंसले बनाने के लिए लाते थे। मोहित एंड रोहित लाइक वाचिंग द बर्ड्स। वॉच माने देखना। तो मोहित और रोहित जो थे वे वाचिंग करते थे, किसको? देखते थे दी बर्ड्स, पक्षियों को। नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस ए ईयर द ट्री वुड गेट लेडन विथ प्लम्प जूसी मैंगोज। जूसी माने होता है रसदार, और प्लम्प माने होता है आम। आप लोग खाए होंगे तो देखे होंगे, छोटे छोटे आमों में थोड़ा सा उसमें रस रहता है, फिर उसमें गुलठी टाइप पर रहता है। लेकिन बड़ा बड़ा जो आम रहता है, मालदह वगैरह, उसमें गूदा ज्यादा होता है, मांस उसमें अंदर ज्यादा होता है। उसी को प्लम्प कहते हैं, गूदादार। प्लम्प मीन्स गूदादार, यानी जिसमें खूब गूदा हो, मालदह आम। तो वंस ए ईयर, एक साल के बाद, द ट्री वुड गेट लेडन, यह पेड़ जो था, लेडन माने होता है लद जाना। पेड़ जब फल लग जाता है उसमें, उसी को कहते हैं लद जाना। यानी एक साल में यह पेड़ जो था गेट लेडन, लद गया, विथ प्लम्प, गूदेदार, जूसी मैंगोज, और रसदार आमों से। मोहित एंड रोहित वुड कलेक्ट द मैंगोज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। तो मोहित और रोहित जो थे वे, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। तो वे कलेक्ट किए आमों को, किसके लिए? अपने लिए, देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, मोहित एंड रोहित सा थ्री मेन एट मंगलू चाचाज टी स्टॉल। टी स्टॉल माने चाय की दुकान। एक दिन सुबह की बात है कि मोहित और रोहित ने देखा तीन अजनबी को, थ्री मेन को, एट कहां पर देखा? एट मंगलू चाचा टी स्टॉल, मंगलू चाचा की चाय की दुकान पर। एक दिन सुबह में दोनों लड़कों ने तीन अजनबियों को देखा मंगलू चाचा के चाय की दुकान पर। द मेन वेयर कैरिंग एक्सेस, और वे जो अजनबी तीन व्यक्ति थे वे लिए हुए थे, कैरिंग किए हुए थे, एक्सेस यानी कुल्हाड़ी। तीनों आदमी कुल्हाड़ी लिए हुए थे। कैन यू टेल अस द वे ऑफ द फॉरेस्ट? उन अजनबियों ने पूछा कि क्या आप जंगल का रास्ता बता सकते हैं? कैन यू टेल अस द वे टू द फॉरेस्ट? वन ऑफ द मेन आस्क्ड मंगलू चाचा। उन तीनों में से एक ने मंगलू चाचा से पूछा, क्या पूछा? कि क्या आप जंगल का रास्ता बता सकते हैं? आफ्टर द मेन लिफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, आफ्टर द मेन लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, इसके बाद वह आदमी जंगल के लिए प्रस्थान करता है वहां से। तो मोहित से, तब मोहित कहता है, क्या कहता है? व्हाट विल दीज मेन डू विथ द एक्सेस? यानी इस कुल्हाड़ी से वह आदमी क्या करता है, क्या करेगा? व्हाट विल है लगा हुआ, विल फ्यूचर का है। व्हाट विल दीज मेन डू विथ द एक्सेस? इन कुल्हाड़ियों से यह आदमी क्या करेगा? वी मस्ट फाइंड आउट, हमें अवश्य इसका पता लगाना होगा। तो लेट्स गो टू द फॉरेस्ट, हम लोग भी जंगल में चलें। सेड रोहित, रोहित ने कहा कि हम लोग भी जंगल चलिए पता लगाने के लिए कि वह क्या करता है कुल्हाड़ी से। ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, जंगल पहुंचकर दे हर्ड ए नॉइज,
जब जंगल पहुंचा तो वहां एक आवाज सुना उसने। क्या आवाज? ठक ठक ठक। जंगल पहुंच करके उसने ठक 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 की आवाज सुना। द स्ट्रेंजर्स वेयर कटिंग डाउन सम ट्रीज। ये अजनबी जो थे वृक्षों को काट रहे थे। तब देख करके काटते हुए वृक्ष को वह कहता है क्या? स्टॉप दैट। मोहित एंड रोहित साउटेड लाउडली। मोहित और रोहित ने जोर से चिल्ला करके कहा कि स्टॉप दैट, वृक्ष काटना बंद करो। व्हाई आर यू कटिंग डाउन दिस ट्रीज। इन वृक्षों को तुम क्यों काट रहे हो? तब क्या कहता है तीनों स्ट्रेंजर ने? गो अवे बॉयज, चले जाओ लड़के यहां से। डू नॉट डिस्टर्ब अस, हमें परेशान मत करो। सेड वन ऑफ द मेन एंग्रीली। एक आदमी ने गुस्से भर करके कहा, गुस्से में होकर के कहा। एक आदमी गुस्से में भर करके क्या कहा? कि हमें बाधा मत करो, बाधा मत डालो हमारे कामों में, हमें काटने दो वृक्ष, चले जाओ यहां से। दीज मेन वुड सून कट डाउन मैंगो ट्री टू। ये आदमी जल्द ही ये वृक्ष काटने वाला था। द टू बॉयज डिड नॉट लाइक ट्रीज बीइंग कट डाउन। लेकिन ये दोनों जो लड़के थे वे नहीं चाहते थे कि वृक्ष को काटे। लेट्स गो एंड आस्क आवर टीचर फॉर हेल्प। तब उससे नहीं माने बच्चे से। तब बच्चा ने क्या सोचा? लेट्स गो एंड आस्क आवर टीचर, हम लोग चलें और अपने शिक्षक को बताएं फॉर हेल्प, सहायता करने के लिए। सेड रोहित, रोहित ने ये बात कहा। रोहित ने कहा कि हम लोग यहां से चलें विद्यालय में और अपने शिक्षक को चलकर के ये बात बताएं। कौन सी बात? पेड़ काटने की बात। तीन अजनबी पेड़ काट रहे हैं। दे रैन ऑल द वे टू देयर टीचर्स हाउस। और जंगल से वे दौड़ करके और अपने शिक्षक के घर आते हैं, टीचर्स हाउस। ऑन हियरिंग देयर स्टोरी, उनकी कहानी को सुनकर द टीचर स्टार्टेड रिंगिंग द बेल, स्कूल बेल। उनकी कहानी को जब सुने शिक्षक तो तुरंत स्कूल की घंटी बजा दी। द विलेजर आस्क्ड वन अनदर। तब गांव वाले ने एक दूसरे से पूछा कि अरे भाई क्या बात है कि अचानक स्कूल में घंटी बजी। द विलेजर्स आस्क्ड वन अनदर व्हाई इज द स्कूल बेल रिंगिंग ऑन ए हॉलीडे। कि छुट्टी के दिन में ये घंटी अचानक क्यों बजी? लेट अस फाइंड आउट, चलो हम लोग इसकी जानकारी ले चलें, पता करें। दे हरी टू द स्कूल, वे शीघ्रतापूर्वक, हरीड मीन शीघ्रतापूर्वक, जल्दी से विद्यालय में आते हैं। द टीचर टोल्ड देम व्हाट द थ्री मेन वेयर डूइंग। और वे बच्चे आकर के और शिक्षक से कह देते हैं कौन सी बात? तीनों आदमी जो पेड़ काट रहे थे वो बात बता दिए शिक्षक को। द टीचर टोल्ड देम, शिक्षक ने ग्रामीणों को बताया। बच्चों ने कहा शिक्षक को, शिक्षक ग्रामीणों को कहा कि तीन अजनबी हैं से पेड़ काट रहे हैं। द विलेजर्स वेयर एंग्री, तब गांव वाले जो थे वे गुस्से में हो गए। हाउ क्रूएल, कितने निर्दयी हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। दे फॉलोड द बॉयज इनटू द फॉरेस्ट, वे पीछे पीछे बच्चों के जंगल में चल दिए। द मेन वेयर अबाउट टू कट डाउन मैंगो ट्री, और तीनों अजनबी जो थे वे काट रहे थे वृक्ष। द मेन वेयर अबाउट टू कट डाउन मैंगो ट्री, तीनों अजनबी पेड़ काट रहे थे। तब क्या कहते हैं ग्रामीण लोग? स्टॉप, डू नॉट टच दैट ट्री। ग्रामीणों ने कहा कि रुको, इस पेड़ से संपर्क तुम मत करो, डू नॉट टच, छुओ तक नहीं। द विलेजर साउटेड, ग्रामीणों ने जोर से चिल्ला करके कहा। द मेन गॉट स्केयर्ड ऑन सीइंग सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को देख करके, जो अजनबी थे जो पेड़ काट रहे थे, बहुत सारे लोगों को देखकर स्केयर्ड हो गए। स्केयर्ड मीन्स डर गए। दे थ्रू देयर एक्सेस, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों को फेंक दिया। एंड रन एज फास्ट एज दे कुड, और वे जितनी तेजी में भाग सकते थे उतनी तेजी में भागे। 10 माने होता है इस प्रकार।
मोहित एंड रोहित सेव्ड द मैंगो ट्री। इस प्रकार मोहित एंड रोहित ने आम के वृक्ष की रक्षा की, एंड द अदर ट्रीज, और दूसरे वृक्षों की। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, द विलेजर्स टुक टर्न एट गार्डिंग द ट्रीज, और उस दिन से ग्रामीण लोग भी पेड़ की रखवाली करने लगे, गार्डिंग करने लगे। इफ वी लव समथिंग वी मस्ट केयर फॉर इट। इफ वी लव समथिंग, अगर हम कुछ किसी से प्यार करेंगे तो वी मस्ट केयर फॉर इट, तो उसका हमें ख्याल भी करना होगा। मैसेज क्या जाता है इस कहानी से? वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, यानी वृक्षों को कटने से हमें बचाना चाहिए। वी शुड ग्रो ट्रीज, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, एंड नॉट कट डाउन देम, और उन्हें काटना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेंड टू व्हाट्सएप। स्टे होम, स्टे फिट। थैंक यू।